हेलो बच्चों, आज हम लोग पाठ 4 बापू की बकरी कविता पढ़ेंगे। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहता है। मनुष्य हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ सीखते रहता है। कभी किसी व्यक्ति से, कभी किताबों से, कभी फिल्मों से, कभी किसी घटना से और कभी पशु पक्षियों से, है ना। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। उन सब के ज़रिए कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमें सीख मिलती है। तो ऐसे ही एक छोटी सी कविता है, बापू की बकरी। इसमें क्या है, बकरी से भी हम जीवन को सुंदर बनाने की प्रेरणा ले सकते हैं। आइए कविता पढ़कर जाने कैसे। बापूजी की बकरी मुझको कहते सारे लोग, जो भी दूध पिएगा मेरा भाग जाएंगे रोग। घास पात या चना चबैना जो मिल जाए खाऊं, चिकनी चुपड़ी देख किसी की कभी न जी ललचाऊं। फूलों से भी प्यार मुझे है, कांटों से भी प्यार। ऊंचे पर्वत जंगल झाड़ी सब मेरे घर द्वार। भेड़ों के संग मिल जाती पर नहीं भेड़िया यार। रहता अपना सत्य अहिंसा पर विश्वास अपार। जिसके कवि है रमेश कौशिक। आइए कविता का अर्थ जाने। तो बापूजी की बकरी मुझको कहते सारे लोग। बकरी कहते हैं कि मुझे किसकी बकरी कहते हैं, बापूजी की बकरी कहकर मुझे सारे लोग बुलाते हैं। और जो भी मेरा दूध पिएगा उसके भाग जाएंगे रोग। मतलब बकरी के दूध में इतनी शक्ति होती है कि बहुत सारी बीमारी जो है उससे दूर भाग जाती है। तो बकरी कहती है कि मुझे बापूजी की बकरी सभी कहते हैं, और जो भी मेरा दूध पीता है उसके सारे रोग क्या होते हैं, भाग जाते हैं। घास पात या चना चबैना जो मिल जाए खाऊं, चिकनी चुपड़ी देख किसी की कभी न जी ललचाऊं। यहाँ बकरी कहती है कि उसे किसी चीज़ का नखरा नहीं है, है ना। जो भी मिल जाता है वो चुपचाप खा लेती है। घास पात हो, चना चबैना हो, जो भी मिलता है वो क्या करती है, चुपचाप खा लेती है। कोई नखरा नहीं करती है कि मैं ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, है ना। जो मिलता है वो आराम से खा लेती है। चिकनी चुपड़ी देख किसी की कभी न जी ललचाऊं। तो वो कहती है कि किसी की अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर मुझ में लालच उत्पन्न नहीं होता है ना। मुझे जो कुछ भी सादा सा खाना भी मिल जाए, घास पात जो भी मिल जाए वो मैं खा लेती हूँ। किसी की अच्छे खाना देखकर मेरा जी नहीं ललचता है, मैं नहीं ललचाती हूँ। फिर आगे कहती है, फूलों से भी प्यार मुझे है, कांटों से भी प्यार। ऊंचे पर्वत जंगल झाड़ी सब मेरे घर द्वार। वह कहती है फूलों से भी प्यार मुझे है। फूलों मतलब यहाँ फूलों का अर्थ है सुख, खुशियाँ, है ना। तो उससे भी मुझे प्यार है। और कांटों का अर्थ है दुख, संकट, मुसीबत, है ना। तो फूलों से भी मुझे मतलब सुख सुविधा, खुशी सभी से प्यार है। और मुझे दुख से भी प्यार है, संकट से भी प्यार है, मुसीबत से भी प्यार है, दुख दर्द से, है ना। और उसका घर द्वार कहाँ है, ऊंचे पर्वत है, जंगल झाड़ी, ये सब उसके घर द्वार है ना। ऊंचे पर्वत, जंगल, झाड़ियाँ, यही उसका रहने का ठिकाना, वही उसका घर है। भेड़ों के संग मिल जाती पर नहीं भेड़िया यार। मैं भेड़ियों के झुंड में अगर रहती हूँ तो उनके साथ ही मिल जाती हूँ, पर मैं भेड़िया नहीं हूँ, मैं बकरी ही हूँ। लेकिन जिसके साथ, जैसे भेड़ों के साथ अगर रहती हूँ तो भेड़ जैसे ही मिल जाती हूँ। और रहता अपना सत्य अहिंसा पर विश्वास
अपार, यानी उसके सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने पर ही उसे बहुत विश्वास है। यानी सत्य और नेकी का रास्ता पे, अहिंसा के रास्ते पे किसी से हिंसा नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और हमेशा सच बोलना, इस पर उसका बहुत विश्वास है। अपार यानी अत्यधिक, है ना। अहिंसा यानी किसी को ना मारना, यह हो गया अहिंसा। तो बकरी कहती है कि मेरा जो सत्य पर, अहिंसा पर बहुत विश्वास है, मुझे लड़ाई झगड़ा, किसी से मारपीट करना या झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। मैं हमेशा सत्य के राह पे चलता हूँ और अहिंसा के राह पे चलता हूँ। बच्चों, आपको ये कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।